दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ये कि अभी तक नहाई धोई भी नहीं, मैले कपड़ों में घूम रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पायल ने अभी अपनी सासू माँ सवेता जी को गर्म पानी और तौलिया से साफ करके उनके कपड़े बदलवा कर उन्हें बिस्तर पर लिटाया ताकि घंटी की आवाज सुनाई दे। लगातार घंटी बजती जा रही थी घड़ी की और देखा तो पूरे 11 बज थे। आ गई महारानी सोचते हुए दरवाजे की और लबकी सासू माँ के चेहरे पर चैन की सांस दिखी। जी दीदी खोल रही हो कहकर पायल ने झट से दवा जा खोला। सामने उसकी रिया खड़ी थी सजी सवरी। क्या भाभी कितनी देर लगाती और ये कि अभी तक नहाई धोई भी नहीं, मैले कपड़ों में घूम रही। तुम्हारी सही है, तुम्हें कोई कहने वाले जो नहीं, जो मन चाहे करो। आज का पहला ताना रिया ने घुसती ही दे दिया। दीदी बस अभी अम्मा को नाश्ता करवा कर कपड़े बदलावे अब जा रही हूँ नहाने, भरी आंखों से पायल ने बोला। पर पायल की बात को अनसुना कर रिया अपनी माँ के कमरे में चली गई। उसकी सिर्फ अपनी बात सुनाने की आदत जो थी। अभी तौलिया लेकर पायल नहाने जाने ही लगी थी कि सासू माँ की आवाज आई, बहू चाय भी चढ़ा दे। रिया के लिए बेचारी घर के काम करके थक के आई है, पर पीछे पीछे रिया की आवाज आ गई, रहने दो मैं खुद बना लूंगी, भाभी को नहाने दो। 11 बजे तक मेले कपड़े में घूम रहे, कोई रिश्तेदार आपका हाल साल पूछने आ जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। स्नान करने चली गई, नहाते हुए आंसू आ गए। 10 दिन पहले अचानक सासू माँ को दिल का दौरा पड़ा था। कुछ दिन अस्पताल में रहकर 2 दिन पहले छुट्टी हुई। हर बार की तरह पायल ने जीजा से सेवा की, घर अस्पताल दोनों संभाला। रात को अस्पताल पायल रहती तो पति घर दोनों बच्चों के पास रहते। सुबह वो घर आ जाती और घर का काम देखती तो नंद रिया अस्पताल दिन में रहती, पर सभी रिश्तेदारों को ऐसा पेश करती मानो वह भी अपनी माँ के लिए सब कुछ कर रही। घर आकर भी पायल अपने और रिया के बच्चों के लिए खाना बनाती, रिया के लिए अस्पताल खाना भिजवाती। रिया के बच्चे रोज स्कूल से इधर ही आ जाते, फिर रात का खाना खा पीकर रिया बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती और पायल अस्पताल। रिया को तो बस सन छवर कर अस्पताल में रिश्तेदारों से मिलना होता था बस। पर अस्पताल से छुट्टी मिलने पर भी अब हर रोज की यही दिनचर्या हो गई थी। 11 बजे बजते ही रिया रोज मायके आ धमकती और बच्चे भी स्कूल से सीधा आ जाते। फिर रात 8 बजे तक यही सब खाना खाकर दामाद जी के साथ वापिस घर जाते। और उस पर भी सासू माँ का सारा काम पायल ही करती। ताने सुनने को मिलते, वो अलग ना कर निकली और अम्मा की दवाई का समय हो गया। सो दवाई देने पहुंची, सलब चाय चढ़ा दे। अम्मा बोली, अभी तो बोल रही थी कि खुद बना लेती हूँ। सोचते हुए चाय चढ़ा दी। चाय लेकर कमरे में पहुंची थी, रिया ने बोला, भाभी मौसी जी आ रही, माँ को देखने। सो दोपहर में खाने में कुछ बना लेना। अच्छा, पर डॉक्टर ने तो अम्मा को ज्यादा लोगों से मिलने जुलने को मना किया, आराम करने की सलाह दी है। पायल ना करे, डॉक्टर तो काम ही है सबको डराना। माँ का दिल जग लग जाएगा। अकेले ऐसे समय भी तो नहीं करता, आप बस रोज के खाने में एक सब्जी फालतू बना लेना, रिया ने आदेश दिया। अरे रोज ही दोनों माँ बेटी कभी किसी तो कभी किसी रिश्तेदार को निमंत्रण तो दे देती। पायल का किसी को कोई ख्याल नहीं था कि वो भी थक जाती होगी। उसे अपनी सास की सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं थी, पर खाम खवाए के रिश्तेदारों की खातिरदारी अब उससे नहीं होती। और यूं भी सब एक बार अम्मा से अस्पताल में मिलकर तो जा ही चुके थे।
भुनाते हुए खाना सजाया और दोपहर को मौसी भी आ गई और रिया और पायल के बच्चे भी घर में, तो मानो मेला लगा था। पर क्या मजाल, जो एक बार भी रिया ने रसोई में काम के लिए झाँक कर देखा, यहाँ अम्मा ही रिया को अपनी भाभी की मदद करने को कह देती। खाना परोसते मौसी की आवाज कानों में पड़ी, तुम्हें तो रिया के पापा की पेंशन मिलती है, जरूरत हो तो एक नर्स रख लो, क्यों रिया को रोज रोज बुलाती हो? अम्मा का जवाब था, नर्स की क्या जरूरत, जब मेरी बेटी मेरे बुरे समय में बेचारी अपना घर छोड़कर मेरी देखभाल को आ जाती है, जो एक बेटी माँ के लिए कर सकती है वो नर्स नहीं कर सकती। अम्मा का जवाब सुनकर पायल हैरान रह गई। उसे सासू माँ से कोई मेडल की उम्मीद तो ना थी, पर रिया के साथ यदि पायल का भी नाम जोड़ देती तो दिल को सुख होता। एक अनेक वर्षों से इस घर में ये सब देखती आई थी और ऐसे वक्त में जवाब देना उसे संस्कारों में ना था। पर हैरानी तो ऐसे रिश्तेदारों से भी होती थी जो सासू माँ के भेदभाव रवैये के प्रति उन्हें टोकते नहीं थे। शायद आजकल कोई किसी के घर में टांग नहीं अड़ाता और शुभ शुभ तमाशा देखते, लगातार यही चल रहा। अम्मा को नाला धुआ दवा देने अस्पताल लाने ले जाने की सब जिम्मेदारी बेटे बहू की, पर पूरे खानदान में ठिठुरा बेटे की सेवा का। एक महीने में अम्मा जी पूरी तरह स्वस्थ होगी, पर ये पूरा माँ पायल का। अम्मा जी उनकी सहेती बेटी रिया के परिवार और अम्मा के रिश्तेदार की खातिरदारी में बीत गया। आज रिया बोली, माँ अब आप ठीक होगी, अब मैं हफ्ते में एक या दो बार आपको यहाँ आकर देख जाया करूंगी। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, आपका मुश्किल समय मैंने निकलवा दिया, फिर भी जब जरूरत हो मुझे बुला लेना। पायल को समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या उत्तर दे। सासू माँ ने झट से अपने बक्से से एक सोने का कंगन निकाल कर रिया के हाथ में पहना दिया। ले ये मेरी ओर से, जो तूने मेरी इतनी सेवा की और मुझे मौत के मुंह से बचाया। रिया तो खुशी से बात बाग हो गई और पायल भरी आंखों से रसोई में जाकर रसोई समेटने लगी।